केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री एक इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस चैनल पर सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियोज फनी ट्रिक के साथ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इसलिए सभी वीडियोज को देखिए। साथ ही वीडियोज में इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस सेट भी करवाए गए हैं, अतः आप नए नए फनी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस क्लास में हम हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया व कर्टियस अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तीनों ही नेम रिएक्शंस कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं के नंबर को डिक्रीज करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अतः इन्हें निम्नीकरण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये सजातीय श्रेणी के अवरोहण में प्रयुक्त की जाती हैं। तीनों अभिक्रियाओं में अलग अलग क्रियाकारी पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। चलिए सबसे पहले हम हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। हॉफमान ने 1 डिग्री एमिनो के लिए एक सामान्य विधि विकसित की, जिसमें किसी एमाइड की क्रिया जलीय या एथेनोलिक NaOH या KOH में ब्रोमीन अणु के साथ करवाते हैं। इससे एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसे हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया या हॉफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया या हॉफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अतः जब एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइड की क्रिया जलीय या एथेनोलिक KOH के में ब्रोमीन अणु से करवाते हैं तो एक कम कार्बन युक्त एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है। इसे हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, एलिफेटिक एमाइड लेते हैं एसीटेमाइड। इसकी क्रिया KOH में Br2 अणु के साथ करवाते हैं तो एमाइड से एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यहाँ मेथेनामीन प्राप्त होता है। उप उत्पाद के रूप में पोटेशियम कार्बोनेट 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड व 2 मोल जल के अणु निष्कासित होते हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक एमाइड लेते हैं बेंजेनेमाइड। सेम परिस्थितियों में जलीय या एथेनोलिक KOH में ब्रोमीन अणु के साथ बेंजेनेमाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो एमाइड से एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन एनिलीन प्राप्त होता है, C6H5NH2। इसे हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इस विधि द्वारा 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन को प्राप्त नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया द्वारा केवल प्राथमिक एमीनों को प्राप्त किया जाता है, द्वितीयक व तृतीयक एमीन को नहीं। अभिक्रिया के दौरान एल्किल या एरिल समूह का स्थानांतरण कार्बन परमाणु से एमीन समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर हो जाता है। इसी कारण प्राप्त 1 डिग्री एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या एमाइड यौगिक से 1 कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। पुनः रिपीट कर देता हूँ। अभिक्रिया के दौरान एल्किल और एरिल समूह है कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से एमीन समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। यही कारण है कि हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में प्राप्त
1 डिग्री एमीन में कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम होती है। अब हम हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। यह अभिक्रिया निम्न 4 पदों में पूर्ण होती है। उदाहरण, एसीटेमाइड की जलीय KOH में ब्रोमीन अणु के साथ अभिक्रिया। 4 पदों में सबसे पहला ब्रोमीनीकरण, उसके बाद विहाइड्रो ब्रोमीनीकरण, तीसरा पद पुनर्विन्यास व चौथा पद जलपघटन। इस प्रकार किसी अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थों से उत्पाद के बनने को पद दर पद अध्ययन करना अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाती है। यहाँ हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में 4 पदों में सबसे पहला पद ब्रोमीनीकरण। सर्वप्रथम एमाइड जलीय KOH में ब्रोमीन अणु के साथ क्रिया करता है। अभिक्रिया में एमाइड के NH2 समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ब्रोमीन परमाणु द्वारा हो जाता है। इससे N ब्रोमो एसीटेमाइड बनता है। हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाता है, अतः इस पद को ब्रोमीनीकरण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस पद में प्राप्त जो कॉम्पाउंड है उसे ब्रोमामाइड या हाइपोब्रोमाइट कहते हैं। प्रथम पद में ब्रोमामाइड बनने के कारण उपरोक्त अभिक्रिया हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहलाती है। साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड व जल अणु का निष्कासन होता है। तो प्रथम पद ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनेशन। यहाँ एंडिंग में एशन जुड़ रहा है। एशन का तात्पर्य होता है जुड़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमीनेशन इट मीन्स ब्रोमीन एटम एमाइड से जुड़ता है। एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर ब्रोमीन परमाणु आने से ब्रोमामाइड या हाइपोब्रोमाइट बनता है। इस प्रथम पद में बने यौगिक के आधार पर उपरोक्त अभिक्रिया का नामकरण हॉफमान ब्रोमामाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, विहाइड्रोब्रोमीनीकरण। प्रथम पद से प्राप्त ब्रोमामाइड N ब्रोमो एसीटेमाइड से हाइड्रोजन व ब्रोमीन दोनों परमाणु निष्कासित होते हैं एवं एसिटिल नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अतः हाइड्रोजन व ब्रोमीन के निष्कासन के कारण उपरोक्त पद विहाइड्रोब्रोमीनीकरण कहलाता है। वि से तात्पर्य निष्कासित होना, निकलना होता है। तो उपरोक्त प्रथम पद से प्राप्त ब्रोमामाइड कॉम्पाउंड से हाइड्रोजन परमाणु व ब्रोमीन का परमाणु निष्कासित होता है एवं अभिक्रिया मध्यवर्ती एसिटिल नाइट्रीन प्राप्त होता है। इसे विहाइड्रोब्रोमीनीकरण कहते हैं। यहाँ प्राप्त नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन शुद्ध नाइट्रोजन युक्त स्पीशीज है जो हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया की इंटरमीडिएट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शंस में इंटरमीडिएट को लेकर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। थर्ड स्टेप, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। द्वितीय पद में प्राप्त नाइट्रीन में नाइट्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्डेड होता है। अब प्राप्त रिएक्शन इंटरमीडिएट में पुनर्विन्यास होता है। एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ता है। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के मध्य पुनर्विन्यासित हो जाता है। इससे नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तथा एल्किल समूह कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ जाता है। इससे संगत आइसोसाइनेट, यहाँ मैथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मैथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, हाइड्रोलाइसिस, जलपघटन। तीसरे पद में प्राप्त मैथिल आइसोसाइनेट का जलीय KOH द्वारा जलपघटन होता है। इससे एक कम कार्बन युक्त
प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यहाँ अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है। इसी प्रकार 2 KOH अणु से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। निष्कासित 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़कर CH3NH2 मैथेनामीन प्राथमिक एमीन बनाती हैं। साथ में सह उत्पाद के रूप में पोटेशियम कार्बोनेट K2COOO CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में निष्कासित होती है। इस प्रकार होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है: ब्रोमीनीकरण, विहाइड्रोब्रोमीनीकरण, पुनर्विन्यास तथा जल अपघटन। ब्रोमीनीकरण में संगत एमाइड से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ब्रोमीन परमाणु द्वारा होता है, जिससे ब्रोमोमाइड बनता है। द्वितीय पद में विहाइड्रोब्रोमीनीकरण प्राप्त ब्रोमोमाइड कॉम्पाउंड से हाइड्रोजन व ब्रोमीन परमाणु नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन व ब्रोमीन परमाणु के निष्कासन से अभिक्रिया मध्यवर्ती नाइट्रीन बनती है। तीसरे पद में नाइट्रीन में पुनर्विन्यास से संगत आइसोसाइनेट बनता है। चौथे पद में संगत आइसोसाइनेट का जलीय क्षार द्वारा जल अपघटन होने से एक कम कार्बन युक्त एमाइड संगत एमाइड से एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया के बाद हम स्मिट अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। जब एरोमेटिक और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक कम कार्बन परमाणु युक्त प्राथमिक एमीन बनती है। इसे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स स्मिट अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, जिससे एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यहाँ सह उत्पाद के रूप में N2 व CO2 अणु निष्कासित होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है स्मिट अभिक्रिया द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे ही प्राथमिक एमीन में एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन में परिवर्तित किया जाता है। उपरोक्त क्रिया में एसिल एजाइड RCON3 व एल्किल आइसोसाइनेट RNCO मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम कार्बोक्सिलिक अम्लों की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करवाने पर एसिल एजाइड RCON3 प्राप्त होता है। यहाँ जल अणु का निष्कासन होगा। हाइड्रोजोइक अम्ल से प्रोटॉन व कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH H2O के निष्कासन से एसिल एजाइड प्राप्त होता है। प्राप्त एसिल एजाइड से N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के निष्कासन से संगत नाइट्रीन बनती है, जिसमें पुनर्विन्यास से एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा की थी। प्राप्त एल्किल आइसोसाइनेट का जल अपघटन करवाते हैं, जिससे कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन बनती है। अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड जल के एक अणु में इस प्रकार डबल बॉन्ड के साथ टूटता है। दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन परमाणु के साथ तथा ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड अटैच हो जाती है। इस प्रकार CO2 अणु के निष्कासन से संगत कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट 4 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड N3H NH3 अमोनिया होती है। N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु अतः है 2 कार्बन परमाणु युक्त प्राथमिक एमीन एथेनामीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल की क्रिया
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन एनिलीन प्राप्त होता है C6H5NH2। उपरोक्त क्रिया श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अतः स्पष्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे ही प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने की अभिक्रिया श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार नेम रिएक्शन में कौन से क्रियाकारी पदार्थ किस उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तथा परिस्थितियां क्या क्या हैं, उपरोक्त को याद रखकर किसी भी नेम रिएक्शन पे पूछे गए क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम श्मिट अभिक्रिया के बाद कर्टियस अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। जब अम्ल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एजाइड NaN3 के साथ करवाते हैं तो एसिड एजाइड प्राप्त होता है RCON3। एसिड एजाइड प्राप्त होता है। प्राप्त एसिड एजाइड और एसिल एजाइड को क्लोरोफॉर्म CHCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो N2 नाइट्रोजन अणु के निष्कासन से संगत नाइट्रीन प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार पुनर्विन्यास होने से एल्किल समूह नाइट्रोजन से तथा नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने से पुनर्विन्यास होने से संगत एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त एल्किल आइसोसाइनेट का अम्लीय क्षार की उपस्थिति में जलापीड़न करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड और जल के एक अणु से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड टूटने से कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। यहाँ अभिक्रिया में सह उत्पाद CO2 अणु का निष्कासन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार कर्टियस अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड को सीधे ही कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अम्ल क्लोराइड सोडियम एजाइड के साथ क्रिया कर सीधे ही एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन में परिवर्तित होते हैं तो इसे कर्टियस अभिक्रिया कहा जाता है। यह एक रूपांतरित श्मिट अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तीनों रिएक्शन को अपन वन शॉट में रीड करते हैं। होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में एमाइड जलीय या एथेनॉलिक क्षार में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन देता है। यहाँ अभिक्रिया मध्यवर्ती नाइट्रीन है। श्मिट अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाते हैं तो यहाँ भी कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यहाँ अभिक्रिया मध्यवर्ती एसिल एजाइड व एल्किल आइसोसाइनेट होता है। जबकि कर्टियस अभिक्रिया में अम्ल क्लोराइड सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं जिसे कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों रिएक्शन में भिन्न भिन्न क्रियाकारी पदार्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन देते हैं। इस प्रकार आप नेम रिएक्शन में क्रियाकारी पदार्थों से उत्पाद बनने को याद कर नेम रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम अगेन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें वीडियो पॉज कर आप स्वयं हल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। फर्स्ट क्वेश्चन A + Br2 + KOH कन्वर्टेड इनटू मेथानामीन। उपरोक्त अभिक्रिया में A होगा एथेनामीन, मैथिल नाइट्राइट, एसिटेमाइड, नन ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपरोक्त रिएक्शन में ब्रोमीन और KOH, A ब्रोमीन के साथ KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कर प्राथमिक एमीन बनाता है, अतः उपरोक्त रिएक्शन होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया होगी। हम जानते हैं होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में एमाइड यौगिक भाग लेते हैं
उपरोक्त रिएक्शन में एमाइड से एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त प्राथमिक अमीन में एक कार्बन है, अतः यौगिक ए 2 कार्बन युक्त एमाइड होगा। अतः आंसर ऑप्शन सी CH3C 2 कार्बन युक्त CH3CONH2 एसिटेमाइड और एथेनेमाइड, आंसर सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में बी होगा। प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से ए बनता है। ए की रिएक्शन Br2 के साथ NaOH में करवाते हैं तो बी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मैथेनॉल, बी एथेनामीन, सी एथेनॉल, डी प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल, 3 कार्बन युक्त प्रोपेन 1-ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो संगत एमाइड बनता है, अतः यौगिक ए CH3 CH2 CONH2 होगा, 3 कार्बन युक्त प्रोपेनामाइड। इसकी रिएक्शन NaOH में ब्रोमीन से करवाते हैं तो होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, अतः 2 कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन CH3 CH2 NH2 एथेनामीन, अतः आंसर ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कंडीशन देखकर इजीली नेम रिएक्शन के द्वारा या सामान्य रिएक्शन के द्वारा उत्पाद तक पहुंच सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, प्रोपेनोइक अम्ल की स्मिथ अभिक्रिया में प्राप्त कंपाउंड होगा मैथेनामीन, मैथिल साइनाइड, एसिटेमाइड, एथेनामीन। वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं स्मिथ अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाते हैं जिससे एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन बनता है। यहाँ प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड है, अतः एक कम कार्बन युक्त 2 कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन बनता है, अतः आंसर ऑप्शन डी CH3 CH2 NH2 एथेनामीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार रिएक्शन की कॉन्सेप्ट को याद रखकर आप अभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में इजीली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कार्बनिक यौगिक ए अमोनिया से क्रिया कर यौगिक बी देता है। बी को गर्म करने पर यौगिक सी देता है। सी KOH की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया कर एथेनामीन देता है, यौगिक ए होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपरोक्त रिएक्शन में सी कंपाउंड KOH की उपस्थिति में ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, अतः आप वहां गैस लगा सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया होती है। हम जानते हैं होफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में एक एमाइड भाग लेता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या प्राप्त उत्पाद एमीन से एक अधिक होती है। यहाँ एमीन 2 कार्बन युक्त है, अतः सी यौगिक 3 कार्बन युक्त एमाइड होगा। सी यौगिक बी से प्राप्त होता है तथा बी ए से प्राप्त होता है। एमाइड यौगिकों का निर्माण अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अतः 3 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड यौगिक ए होगा। आंसर ऑप्शन डी CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस प्रकार किसी रिएक्शन में उत्पाद दिया गया हो तो क्रियाकारी पदार्थ तक आप इजीली पहुंच सकते हैं बशर्ते आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जिस प्रकार उपरोक्त क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, सी से बी से ए को प्राप्त किया है, आंसर ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट क्लियर होकर यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली उत्पाद की संरचना से क्रियाकारी पदार्थ तथा क्रियाकारी पदार्थ से उत्पाद की संरचना को प्राप्त कर सकते हैं।